13% लोग भारत के अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन की तरफ चले जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मेडिकल चैलेंजेस। अगर हम बात करें लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस की, तो अकेला इन दोनों इंडस्ट्रीज ने 24,000 करोड़ से ज्यादा जीएसटी कंट्रीब्यूट करा। और एक क्लाइंट मेरे ऐसे भी हैं, उनका एक एक्सीडेंट हुआ है, नाउ ही इज नॉट एलिजिबल फॉर इंश्योरेंस, तो उनकी जवाबदेही कौन देगा? 18% जीएसटी का लोड कब तक ये मिडिल क्लास उठाएगा? बजट और ये बजट में सरकार का फिर सामने आया है दोगलापन, और वो दोगलापन सीधा हिट करता है मिडिल क्लास फैमिली को, हम जैसी फैमिलीज को, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि इंश्योरेंस के अंदर जीएसटी को वेव ऑफ किया जाएगा या एटलीस्ट 5% पे लेकर आएंगे। 18% जीएसटी का लोड कब तक ये मिडिल क्लास उठाएगा? बीपीएल कैटेगरी में अगर देखें तो आयुष्मान भारत योजना है उनको सपोर्ट करने के लिए। अपर क्लास को जरूरत ही नहीं है, उनके फाइनेंशियल एसेट्स इतने स्ट्रांग हैं कि उन्हें कोई भी इंश्योरेंस की जरूरत रियल टाइम पे नहीं है। बट अल्टीमेटली मिडिल क्लास हमेशा जूझता रहेगा, और वो जूझता रह रहा है टैक्सेस आफ्टर सैलरी, टैक्सेस आफ्टर परचेज, और टैक्सेस फॉर बाइंग अ बेसिक एंड इंपॉर्टेंट दैट इज द इंश्योरेंस। ऐसा क्यों? और इस बजट के ऊपर लाखों करोड़ों लोग बात कर चुके हैं और हजारों लोग वीडियो बना चुके हैं यूट्यूब के अंदर, बट अभी तक दुख की बात है किसी ने यह बात नहीं करी कि इंश्योरेंस का जीएसटी वेव ऑफ होना चाहिए था। मिडिल क्लास वो क्लास जहां पर 13% लोग भारत के अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन की तरफ चले जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मेडिकल चैलेंजेस। ये वो चैलेंजेस जो उनको और उनकी फैमिली के भविष्य को धकेल देते हैं अंधकार की ओर, क्योंकि अल्टीमेटली इंश्योरेंस इंडिया के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है और बहुत ही ज्यादा अभी भी पीछे है। जहां पर अगर हम डेवलप नेशन की बात करें तो वहां पर 100% पॉपुलेशन इंश्योर्ड है, पर भारत के अंदर अगर हम बेसिक इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस की बात करें जैसा कि हेल्थ इंश्योरेंस, तो सिर्फ 10% लोगों के पास है। और अगर हम उस डाटा के अंदर डीप डाइव करें तो सिर्फ 3% मिडिल क्लास लोग हैं जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है। और वो प्लेटफॉर्म जो लग रहा था कि शायद इस बजट के थ्रू मिडिल क्लास फैमिली के पास आएगा, और वो होगा एक्सेसिबिलिटी टू गेट द इंश्योरेंस। हर साल मिडिल क्लास लोगों को जाने ही कितने लोग इंश्योरेंस के नाम पर, इन्वेस्टमेंट प्लान के नाम पर गलत चीजें चिपका देते हैं। वो बड़ी मुश्किल से एक लिमिटेड बजट से वो कुछ चीज परचेज करते हैं और अल्टीमेटली वो चीज फ्यूचर में काम भी नहीं आती। और जो इंपॉर्टेंट चीजें लेनी चाहिए, एटलीस्ट उन चीजों को पर्टिकुलरली एनकरेज करने के लिए जो सरकार को फोकस एरिया करना चाहिए था, वो पहला था हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा था डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, तीसरा था घर का इंश्योरेंस, और चौथा था टर्म इंश्योरेंस। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स ने और बहुत भविष्यवाणी करने वाले लोगों ने 2025 को एक बहुत ही खतरनाक साल पहले ही बता दिया है और कहा है इस साल लाखों फायर केसेस होंगे, महामारियां होंगी, बहुत बड़े फाइनेंशियल चैलेंजेस सामने आने वाले हैं, और बहुत से लोग उम्मीद लगाए बैठे थे इस बजट में शायद इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस जितनी भी है उनके ऊपर से जीएसटी वेव ऑफ कर दिया जाएगा, या एटलीस्ट इनकम टैक्स स्लैब्स को बढ़ा दिया जाएगा। जहां पर हेल्थ इंश्योरेंस आज भी सिर्फ 25,000 रुपए की है, और ये 25,000 वाला जो स्लैब है कि आपको अगर आप अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो 25,000 रुपए 80D के अंदर आप क्लेम कर सकते हैं। यही 25,000 का वो स्लैब एनकरेज करता है उन लोगों को गलत हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए, और वो ले लेते हैं ऐसा इंश्योरेंस जो कि अंडर इंश्योरेंस होता है, बिकॉज उन्हें लगता है यार मुझे सिर्फ 25,000 का ही इनपुट मिलेगा, तो 5 लाख की पॉलिसी आती है तो 5 लाख ले लें, 10 की आती है तो 10 ले लें। तो एटलीस्ट आपको ये 50,000 लेकर आना चाहिए था ताकि लोग इनडायरेक्टली सही कवरेज की तरफ बढ़ते हैं। लोग आपसे बहुत उम्मीदें लगाए बैठे थे, और मैं आपसे उन सभी उम्मीदों को कोलैबोरेट करके ये वीडियो आप तक पहुंचाना चाहूंगा उन करोड़ों लोगों के लिए कि जीएसटी इंश्योरेंस में कंप्लीटली या तो वेव ऑफ हो जाए या एटलीस्ट 5% हो जाए। अगर हम बात करें लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस की, तो अकेला इन दोनों इंडस्ट्रीज ने 24,000 करोड़ से ज्यादा जीएसटी कंट्रीब्यूट करा है। और अगर हम
जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री को भी इंक्लूड करें तो ये डाटा 40,000 करोड़ को भी क्रॉस करता है। बट आखिर क्यों दें हम ये जीएसटी, जहां पर हर नेशन अपनी पॉपुलेशंस को बेसिक इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है, वहीं पर दूसरी तरफ भारत में वो मिडिल क्लास के लिए फैसिलिटी है ही नहीं, और अगर है तो वो भी एट द एडिशनल कॉस्ट ऑफ 18%। बट वाई सो, ऐसा क्यों और कब तक? मैं हर एक मिडिल क्लास आदमी के लिए, हर एक वो इंसान के लिए जो उम्मीदें लगाए बैठा था, इस वीडियो के थ्रू उन सभी अथॉरिटीज को टारगेट करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप फिर से एक बार रिथिंक करें और रिफॉर्म करें इस बजट को, और हमें गिफ्ट करें जीएसटी का वेव ऑफ इन बेसिक इंश्योरेंस, द इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस ओनली। हम ये नहीं चाहते, आज भी देखते हैं कि इंश्योरेंस के अंदर, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर लोग ऐसे ऐसे प्रोडक्ट सेल कर देते हैं जो मिसलीड करते हैं एक आम आदमी की फाइनेंशियल वेल्थ को। और ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत से हैं जहां पर जो कि काम के इतने नहीं हैं और उन पर आप जीएसटी चार्ज करते हैं 4.75% या 2.25%, जबकि ये चीजें आपको करनी चाहिए थी बेसिक हेल्थ के साथ, टर्म के साथ, डिसेबिलिटी के साथ और होम इंश्योरेंस के साथ। ये बजट 12 लाख रुपए का जो एक लॉलीपॉप लेकर आया है, वो अकेला कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। मैं अगर बचाऊंगा भी तो 50,000 60,000 बचा पाऊंगा, बट मुझे इसके जो परिणाम स्वरूप जो डिस्करेजमेंट मिलती है एक आम आदमी को, वो मिलती है जब भी इंडिया में कोई चीज बाय करने जाता है तो प्राइस फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। प्राइस की कंसर्न की वजह से लोगों को पता है कि मेरे लिए लेना बहुत जरूरी है, बट अफोर्डेबिलिटी एक चैलेंज आता है, और उस अफोर्डेबिलिटी को ना जाने ये सरकार फिर क्यों बढ़ा रही है। एक तरफ तो भारत सरकार का पूरा प्रेशर है आईआरडीए पे कि वो जल्दी से जल्दी पेनिट्रेट करे इंश्योरेंस को, और इस पेनिट्रेशन के लिए वो अलाउ कर रहा है ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स को जो मैं सेल भी करता है। एक तरफ तो हम चाह रहे हैं कि हर घर तक बेसिक इंश्योरेंस पहुंचे, पर दूसरी तरफ हम जो नहीं समझ पा रहे हैं कि वो भारत का सबसे बड़ा कंसर्न है, वो है प्राइस, कॉस्ट। वो कॉस्ट पे हमें फोकस करना है, हमें करवाना है हम सभी को मिलकर। और मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि एक भारत और स्वस्थ भारत। बहुत से क्लाइंट मेरे बैठे थे अभी भी, कि जीएसटी कम होगा, 5% पे आ जाएगा, हमारा 13% प्रीमियम बच जाएगा, तो हम उसके बाद इंश्योरेंस लेंगे। और एक क्लाइंट मेरे ऐसे भी हैं जिन्होंने इस गलती को अपनाया और वो मेडिकल चैलेंजेस में आ चुके हैं, उनका एक एक्सीडेंट हुआ है, नाउ ही इज नॉट एलिजिबल फॉर इंश्योरेंस। तो उनकी जवाबदेही कौन देगा? अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो अवॉइड, आज ही है समय लेने का, और आज ही है समय उस बदलाव को लाने का भी। तो हमें एक आवाज बनना है और मिलकर सरकार को इस तरफ ध्यान लेकर आना है कि उनका पेनिट्रेशन, उनका जो मेन उद्देश्य है, इंडिया वांट टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन, एंड डेवलप्ड नेशन तभी बनेगा भारत जब पूरा भारत इंश्योर्ड होगा। इंश्योरेंस इतना बड़ा रोल प्ले करता है, इस रोल को और एक्सटेंड करने के लिए जीएसटी का वेव ऑफ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यह पहला स्टेप है उस तरफ बढ़ने का। और अगर आप भी हक में हैं कि जीएसटी कम होना चाहिए या अल्टीमेटली वेव ऑफ होना चाहिए, तो वीडियो को शेयर करना मत भूलें। आओ मिलकर एकजुट होकर इस मुहिम को बनाते हैं और ये ठान लेते हैं कि तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि जीएसटी वेव ऑफ नहीं होगा।